मेरे बच्चे, आज मैं विवश हो गया हूँ तुम्हारे पास आने के लिए। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस इस संदेश को अभी लाइक कर दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जो कहूँगी तुम्हें वैसा कार्य करना है, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें तुम्हारे मन के अनुसार फल मिलेगा। परंतु अपनी माता रानी को निराश करके यह मत सोचना कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी खुशियों के लिए ही यह संदेश लाई हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जीवन में जिन्हें तुम्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में केवल उस विष के समान हैं जिसे पीने से इंसान की मृत्यु होती है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में फैले जहर को कम करने के लिए तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। मेरे बच्चे, अपने घर में कुछ बदलाव करने शुरू कर दो। जब तुम यह बदलाव करने लगोगे तो सब कुछ स्वयं बदलने लगेगा। परंतु याद रखना, बदलाव तुम्हारे हित में होना चाहिए। यदि वह तुम्हारे हित में नहीं हुआ तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्या मेरे बच्चे, बदलाव लिए तैयार हो तो 444 अंक टाइप करके इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आज का दिन तो बहुत शुभ है, क्योंकि आज तुम्हारे पास पूरा दिन है स्वयं को बदलने के लिए, और इस अवसर को अपने जीवन से मत जाने दो। मेरे बच्चे, यह अवसर बार बार नहीं आएगा। जीवन को तुम जीवन के अनुसार सोचो तो यह बहुत अच्छा प्रतीत होगा। तुम्हारी परेशानी का कारण मैं भी जानती हूँ, परंतु मेरे बच्चे, हमेशा एक बात याद रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहती हूँ। कभी मैं तुम्हें स्वयं से अलग नहीं करती। मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी गिरने नहीं दूंगी। अगर ज़िंदगी में कभी तुम कमज़ोर पड़ जाओ तो मैं तुम्हें सहारा देने आऊँगी, किसी भी भेष में। जैसे मैंने आज तक तुम्हें गिरने नहीं दिया है, वैसे ही आगे भी मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे, बस तुम अपनी माता रानी पर पूर्ण विश्वास रखो। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो लाइक करके हाँ टाइप करो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हें ताकत देंगी हर एक फैसला करने के लिए, ताकि तुम सोच समझकर हर एक निर्णय ले सको और अपने जीवन में महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सको। मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर यदि तुम चलोगे तो वह मार्ग तुम्हें जीवन में सही मंजिल तक ले जाएगी, जहाँ तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुनहरा बनेगा, जहाँ से तुम अपने जीवन की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हो और अपने जीवन में केवल सुख और शांति के साथ आगे बढ़ सकते हो। मेरे बच्चे, मेरा कार्य तो केवल तुम्हें सही मार्ग पर ले जाना है, परंतु उस मार्ग पर चलना तो तुम्हारा कार्य है। यह तुम्हारा फैसला है कि तुम मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हो या नहीं। परंतु यह याद रखना, यदि तुम मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलोगे तो उस मार्ग में तुम्हें सुख, समृद्धि और ज्ञान प्राप्त होगा, और यदि तुम स्वयं के मार्ग पर चलोगे तो उस मार्ग पर तुम्हें अज्ञानता, गरीबी और दरिद्रता मिलेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर तुम्हारा बेहतर भविष्य टिका हुआ है। मैंने तुम्हारे लिए वह मार्ग खोला है जिस मार्ग पर वह सारी सुविधाएं हैं जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। परंतु यदि तुम मेरी बातों को ना मानकर गलत मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें बहुत से दुखों का सामना करना होगा। इसलिए मेरे बच्चे, सदैव सही रास्ते पर चलना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर रूप में। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो यस टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सही राह दिखाऊंगी, इसलिए तुम्हें किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घबराहट में इंसान कोई भी कार्य सही प्रकार से नहीं कर सकता। क्योंकि घबराया हुआ इंसान हमेशा गलत फैसले लेता है और वह इस डर में रहता है उसके द्वारा लिए गए फैसले कहीं उसे नुकसान न पहुंचाए। जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखो, हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन जीवन में किसी से हार नहीं माननी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की बातों को अपने मन से लगाकर रखता है वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए सदैव निडर बने रहो और जीवन में आगे बढ़ते चलो।
मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम निडर हो, इसलिए 888 अंक टाइप करो और इसे सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने आप को कमज़ोर समझते हो तो यह विचार अपने मन से निकाल दो, क्योंकि तुम कमज़ोर नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता रानी तुम्हारे साथ है। मैं हर पल तुम्हें ताकत प्रदान करती हूँ ताकि तुम अपने जीवन में कभी स्वयं को अकेला महसूस ना करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हें सहारा देगी सही रास्ता चुनने के लिए, ताकि तुम गलत रास्ते पर ना भटको। और यदि भटक भी जाओ तो मेरे आशीर्वाद से तुम्हें तुम्हारी मंजिल अवश्य मिलेगी। तुम्हारी कामयाबी के लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ है वह तुम्हारे अंदर की खुद की सोच है, और खुद की सोच के साथ साथ खुद का विश्वास है। जब यह दो चीज़ें तुम्हारे भीतर हैं तो तुम्हें फिर किस बात का डर है। तुम किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कर सकते हो, और यह केवल तभी संभव है जब तुम कामयाब होने की चाह रखते हो। मेरे बच्चे, मेरी कृपा दृष्टि तुम पर हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, और मैं तुम्हारी माता होने के नाते तुम्हें सही राह पर लेकर जाऊंगी। परंतु वह राह तुम्हें स्वयं चुननी है जिसमें तुम्हें आगे तक चलना है। मेरे बच्चे, तुम अपना ध्यान रखना, लेकिन जाते जाते भी मैं तुम्हें यही ज्ञान दूंगी कि जितना हो सके स्वयं पर विश्वास रखना, क्योंकि तुम ही खुद के लिए हो। और यह भी सदा याद रखना कि जीवन में तुम्हारा कोई अपना नहीं है। बुरे वक्त में अपने भी साथ छोड़ जाते हैं, इसलिए अपने आप को आत्मनिर्भर बनाओ, स्वयं पर विश्वास जगाओ, स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि बाहरी ताकतें तुम्हारा कुछ ना बिगड़े सके। मेरे बच्चे, मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बताई गई सभी चीज़ें तुम्हें भली प्रकार समझ में आ चुकी होंगी। मैं बस तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए आज तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी बातों को नज़रअंदाज मत करना, यह तुम्हारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें सिर्फ अपने कार्यों पर ध्यान देना है और लोगों की बातों में आकर अपने जीवन को खराब नहीं करना है। स्वयं के ऊपर विश्वास करो, स्वयं के ऊपर ही सबसे ज़्यादा भरोसा करो। तुमसे बढ़कर यहाँ और कोई भी नहीं है। तुम वह शक्ति हो जो संसार में कुछ भी पा सकते हो। तुम्हारे अंदर ही मेरा वास है। बस केवल अपनी मन की आँखों से मुझे देखो। तुम अपना पहला कदम उठाओ। मेरे बच्चे, बाकी का रास्ता मैं तुम्हें स्वयं दिखाने आऊँगी। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, यदि तुम पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन से सभी परेशानियों को सदा के लिए हटा दूंगी और तुम्हारे जीवन में उन सभी सुखों को प्रदान करूंगी जो तुम सदा से पाना चाहते थे। लेकिन तुम याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी जिससे तुम्हें दुख मिले। मैं तुम्हें यह चेतावनी इसलिए देना चाहती हूँ ताकि तुम बाद में यह ना कह सको कि ईश्वर ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। ईश्वर सदा अपने बच्चों का साथ देते हैं, परंतु बच्चे ईश्वर की बातों को न सुनकर वही कार्य करते हैं जो उन्हें करना होता है, और बाद में जब तुम्हें पछतावा होता है तो तुम सारा दोष ईश्वर पर देते हो। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी चेतावनी को बिल्कुल भी अनदेखा मत करना। जब जब तुम्हारे जीवन में संकट आएगा तब तब मैं स्वयं तुम्हारे पास उन संकटों को दूर करने का उपाय अवश्य भेजूंगी। लेकिन यदि तुमने एक बार भी मेरी बातों को ना सुनकर सिर्फ वही कार्य करें जो तुम करना चाहते हो, तो मेरे बच्चे में सदा के लिए तुम्हारे जीवन से चली जाऊंगी और उसके बाद फिर तुम्हारे जीवन में कभी मेरा प्रवेश नहीं होगा। इसीलिए मैं तुम्हें यही कहूँगी, अपने जीवन के सभी कार्य सोच समझ कर करना, क्योंकि तुम्हारे जीवन के कार्य तुम्हारे आने वाले भविष्य की नींव रखते हैं। तुम जो भी कार्य करना चाहते हो उन्हें सदैव अपने मन में रखना, किसी दूसरे को कभी मत बताना, क्योंकि दूसरों को बताने से वह व्यक्ति तुम्हारे कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है। मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे बड्डूधी चीज़ विश्वास है, परंतु यदि तुम्हारा बार बार लोगों ने विश्वास तोड़ा है तो अब तुम्हें यह सीख लेनी चाहिए कि तुम किसी इंसान पर विश्वास नहीं करोगे।
केवल अपनी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास के चलते तुम्हें सारे कार्य करने हैं जिससे तुम्हें कामयाबी मिले, और इस बात का जिक्र तुम किसी से नहीं करोगे। तुम अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे, और मेरी बताई हुई बातों को अपने जीवन में अपनाना, क्योंकि मैंने जो तुम्हें बातें बताई हैं वह तुम्हारे अच्छे के लिए है। तुम ऐसी गलती मत करना कि तुम अपने जीवन में आगे चलकर माँ पार्वती जी आज आपसे कह रही है, मेरे बच्चे, यह जीवन तुम्हें बहुत पुण्य कर्मों के बाद मिला है, तो तुम इस जीवन का आनंद लो ताकि तुम्हें कोई अफसोस न हो इस जीवन में। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो क्योंकि तुम लाखों में एक हो। मेरे बच्चे, इस बार मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि जीवन में सफलता कैसे पाई जाती है। जीवन में सफल होने के लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस तुम सच्ची लगन, धैर्य से सच्चाई के रास्ते पर चलते जाओ और अपनी परिश्रम से तुम अपनी सफलता को जल्दी पा सकते हो। जब भी जीवन में कभी निराशा महसूस होती है तो उस समय अपने मन को शांत करो और मेरा ध्यान करो। मैं सदा ही सही मार्गदर्शन की ओर लेकर जाऊंगी। भगवान को मानते हैं, लाइक करके दावा करें। माँ पार्वती जी कहती हैं, जो भक्त मेरी भक्ति करते हैं उन्हें कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो उस पर निसंकोच होकर चलो। यह मत सोचो कि वह राह इतनी कठिन है, उसका सफ़र करना कितना मुश्किल होगा। उस राह को धीरे धीरे प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ते जाओ। सफलता कुछ ही दिनों में तुम्हारे कदमों में होगी। तुम बस अपने मन में ये सोचो कि जो राह चुनी है वह बिल्कुल सही चुनी है, और इस राह पर अगर आप चलेंगे तो वह सबके लिए हितकारी होगी। इस पर दावा करने के लिए 11:11 टाइप करें। माँ पार्वती जी कहती हैं, मेरे बच्चे, तुम अपने साथ साथ मुझ पर विश्वास रखो। कभी कभी तुम जो राह चुनते हो उसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ये सब देखकर उस रास्ते पर भटक जाते हो। तुम प्रयत्न करना छोड़ देते हो कि अब मुझे सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि दुर्गम मार्ग पर जाने के लिए पूर्ण विश्वास और धैर्य रखना होगा। कभी कभी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समय तुम जो दुखों से घिरे हुए हो उन सब दुखों को मैं अच्छे से देख रही हूँ, और मैं जानती हूँ कि यह दुख तुम्हारे जीवन में अब कुछ पल भर के ही रह गए हैं। तो इसलिए मेरे बच्चों, हार मत मानो, आगे बढ़ते चलो। आगे बढ़ने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करें। माँ पार्वती जी कहती हैं, मेरे बच्चों, दुखों को देखकर परेशान ना हो। जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है तो आंखें बंद करके अपने माता पिता और मेरा ध्यान करो। तुम्हें रास्ते अपने आप दिखने लगेंगे। अगर तुम ज़्यादा दुखी रहोगे तो अंदर से तुम बिल्कुल ही थक चुके होंगे और अपने आप को कमज़ोर महसूस करोगे, तो उससे कारण तुम फिर कुछ भी कार्य नहीं कर सकोगे। लेकिन मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास बनाए रखो और इस चिंता को छोड़कर आगे बढ़ो। अपने कार्य करते चलो। तुम्हें अपने जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरे बच्चे, यह बात अवश्य याद रखना, जो भक्त दुख के साथ साथ सुख में भी मुझे याद रखता है उसका मैं आजीवन ध्यान रखती हूँ। मेरे बच्चे, कभी भी तुम अपने कार्य करके उसके परिणाम की चिंता में मत रहो, क्योंकि कार्य करना तुम्हारे हाथ में है, उसका फल देना भगवान के हाथ में होता है। इसलिए तुम हमेशा अच्छे कार्य करते जाओ, तुम्हें अच्छे ही फल प्राप्त होंगे, क्योंकि जब जब तुम अच्छे कार्य करते जाते हो वह सब अच्छे कार्य तुम्हारे भाग्य में इकट्ठे होते जाते हैं और इन सब का फल तुम्हें एक ना एक दिन ज़रूर प्राप्त होता है। इसलिए शंका करना छोड़ दो। बेकार की चिंता करके अपना समय व्यर्थ मत करो। इस पर दावा करने के लिए 555 टाइप करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ पार्वती जी कहती हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सुख के दिन अब आने वाले हैं। अब तुम उनका आनंद उठाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, तुम हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे
तो उसका परिणाम तुम्हें अवश्य ही अच्छा मिलेगा। संसार में बहुत से लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे, जब तुम अच्छा कार्य करोगे तो वह तुम्हें बीच में ज़रूर टोकेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति नहीं चाहते हैं कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। वह जानकर तुम्हारे मनोबल को कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना। तुम्हें अपना कार्य पूरी लगन के साथ करना है। मेरे बच्चे, याद रखना, जीवन में सफल वही व्यक्ति होते हैं जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं, और सफलता भी उन्हीं के आगे सर झुकाती है जो उन्हें पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। सफलता यह नहीं देखती है कि वह व्यक्ति अमीर है या गरीब है या किस जाति का है। वह देखती है कौन व्यक्ति कितनी ज़्यादा परिश्रम करता है और पूरी निष्ठा के साथ उस कार्य पर लगा रहता है। तुम कभी भी है मत सोचो कि मेरी किस्मत में सफलता लिखी नहीं है। किस्मत के भरोसे बैठकर कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। हो सकता है कि एक बारी में अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाओ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। तुम हमेशा कोशिश करते रहो, तुम्हें जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। विश्वास हो तो हाँ टाइप करें। माँ पार्वती जी कहती